अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 2.1 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथमिक फॉर्म। तो इसका हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो किस तरह करते हैं, सबसे पहले हमने इसको यहाँ पे देख लेना है, लॉगरिथम को किस तरह करते हैं, रेड नंबर का लॉगरिथम में। सबसे पहले लॉग इसके बी एक्स एक्सपोनेंट ऊपर इज इक्वल टू वाई। जो बी हमारे पास है वो बेस है, एक्स इज द रिजल्ट। रिजल्ट मीन के जो इक्वल टू होता है, तो एक्स रिजल्ट है और y इज़ द एक्सपोनेंट, जो कि y हमारे पास है वो एक्सपोनेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जो है 10 ये बेस है, ये इसके ऊपर जिसके ऊपर पावर दी गई है वो उसका एक्सपोनेंट होता है। तो ये एक्सपोनेंट है, तो ये रिज़ल्ट है। इज इक्वल टू के आगे जो होता है वो रिज़ल्ट होता है। तो अब हमने इनको किस तरह लिखना है, ये मैंने इसका फार्मूला बनाया है। किस तरह आपने इसको कर सकते हैं, जहन में रख सकते हैं। आपने अपने से मैंने फार्मूला बनाया है, आप लिख रहे हैं यहाँ पे लॉग इज इक्वल टू रिजल्ट इक्वल टू नहीं है, रिजल्ट बेस इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। तो सबसे पहले हमने इसको लॉगरिथम फॉर्म में डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे लिखना है इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम लॉग लिखेंगे और जो बेस हमारे पास बेस हमारे पास है 10, फिर था रिज़ल्ट, यहाँ पे देखें बेस नीचे, फिर था रिज़ल्ट क्या होता है, जो इक्वल टू होता है, वो हमारे पास क्या है 1000 इज इक्वल टू, फिर हमने लिखना है एक्सपोनेंट इज इक्वल टू, तो वो हमारे पास है 10। तो ये इस तरह सॉल्व हो गया है। तो नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। तो ये भी उसी तरह है। तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट लिखेंगे, इट्स लॉगरिथमिक इज। तो हमने इसको यहाँ देखें, पहले हमने फार्मूला बनाया था लॉग से नीचे बेस लिखते हैं, रिज़ल्ट और एक्सपोनेंट। मैंने आपको ये बताया बेस कौन सी होती है, बेस हमारे पास वो होती है जिसके ऊपर पावर एक्सपोनेंट हो। एक्सपोनेंट वो होता है जो बेस के ऊपर पावर होती है, जैसे 8 है, ये एक्सपोनेंट है, ये बेस है, और ये रिज़ल्ट है जो इक्वल टू होता है, वो रिज़ल्ट होता है। तो फार्मूला जो मैंने बनाया अपने से उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लिख लेंगे लॉग इसकी पावर लॉग, फिर लिखते हैं बेस नीचे, और फिर लिखते हैं रिज़ल्ट। बुक के अकॉर्डिंग भी इसी तरह लिखा हुआ है, मैंने बच्चों को समझाने के लिए ये फार्मूला लिखा है। आप बुक में एग्जांपल मैंने आपको दिखाई वो भी बिल्कुल इसी तरह ही है, आपको पढ़ के भी बताइए। और फिर आता है एक्सपोनेंट, नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरह सॉल्व होगा। तो इसमें 3 माइनस 3 इसका एक्सपोनेंट है -3 इज इक्वल टू 1 और 27।
तो इसमें भी इसी तरह स्टेटमेंट लिंक लेंगे, इट्स logarithmic form is। इसमें भी इसी तरह पहले लॉग लिखेंगे, फिर बेस 3, फिर रिजल्ट 1/27, फिर इक्वल टू एक्सपोनेंट जो कि है -3। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 20 इसकी पावर 2 इक्वल टू 400। तो इसमें भी इसी तरह करेंगे, पहले स्टेटमेंट लिख लेंगे, इट्स logarithmic form is। तो सबसे पहले हम लॉग लिखेंगे, फिर हमने बेस लिखनी है, बेस है 20, फिर हमने लिखना है रिजल्ट जो कि है इक्वल टू होता है वो है 400, फिर हमने लिखने हैं एक्सपोनेंट जो कि है 2। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है 16 1/4 इज इक्वल टू 1/2। तो ये भी इसी तरह है, इसमें भी हम लिखेंगे इट्स logarithmic form is। तो इसमें भी सबसे पहले लॉग और बेस इसकी है 16 और एक रिज़ल्ट हमारे पास 1/2 है और इसका एक्सपोनेंट जो है 1/4। देखिए एक्सपोनेंट वो होता है जो बेस के ऊपर पावर होती है, ये जो है ये बेस होगी, इसके ऊपर एक्सपोनेंट होगा वो इसकी पावर वो हो गई, जो बेस होगी जो इसके ऊपर पावर होगी वो एक्सपोनेंट होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में 11 to 1, इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इट्स इज। यहाँ पे देखें 11, सॉरी ये मैंने लिख लिया, यहाँ पे लॉग लिखेंगे, फिर हमने लिखनी है बेस, बेस दी गई है 11, फिर मैंने आपको कहा रिजल्ट होता है जो इक्वल टू लिखा होता है 1 to 1 और फिर हमने लिखना होता है एक्सपोनेंट जो कि 2। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है P इज इक्वल टू Q बराबर। तो हम यहाँ पे पहले इसको रेंज करके लिख लेंगे और लिख के Q यहाँ पे R, क्योंकि हमने इसको लॉग में चेंज करना है P। फिर स्टेटमेंट लिख लेंगे इट्स logarithmic is। तो इसको हमने रेंज करके लिखा, तो यहाँ पे लॉग लिख लेंगे, बेस लिखेंगे पहले सबसे जो Q है और फिर लिखेंगे रिजल्ट जो P है और इक्वल टू R। तो नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है 32, इसके ऊपर एक्सपोनेंट है -1/5 इक्वल टू 1/2। तो इसको भी इस तरह सॉल्व करेंगे, इट्स स्टेटमेंट लिख लेंगे इस। तो सबसे पहले लॉग, फिर बेस वो होती है जो एक्सपोनेंट के नीचे दी गई होती है, 32 है और रिज़ल्ट 1/2 है, इक्वल टू के होता है वो रिज़ल्ट होता है, और
फिर हम लिखना है एक्सपोनेंट -1/5। तो इस तरह आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया 2.1 का। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।